नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम गणित विषय में जोड़ घटाना गुणा भाग के चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्याओं को प्रस्तुत करना, विन्यास करना और उसको हल करना लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपके सामने दो विधि दी गई है, एक हौसा की विधि है और एक मंगरू की विधि है। 72/6 धन 2 गुणे 2, गुणा और भाग में जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे। भाग है तो 72 में 6 का भाग दिया 12 आया, धन 2 गुणे 2। अब गुणा है तो हम गुणा को पहले करेंगे, 2 गुणे 2 यानी 4। अब उसके बाद बच जाता है धन करना है, 12 और 4 16। लेकिन मंगरू की विधि देखते हैं। 72/6, 72 में 6 से भाग दिया 12 आया। फिर उसके बाद 2 जोड़ना है, उसमें 2 जोड़ दिया, 12 और 2 14। 14 में फिर 2 का गुणा कर दिया, 28 आ गया। और ये मंगरू की विधि गलत है। तो इसके लिए हम पदावली के हल करने के कुछ नियम हैं, उसको हम देखते हैं। नियम क्रमांक 1, व्यंजन में एक से अधिक संक्रियाएं हो तो सर्वप्रथम गुणा और भाग की संक्रियाएं बाईं ओर से दाईं ओर दिए गए क्रम से करनी है। फिर से एक बार बोलता हूँ, व्यंजन में एक से अधिक संक्रियाएं हो तो सर्वप्रथम गुणा और भाग की संक्रियाएं बाईं ओर से दाईं ओर दिए गए क्रम से करनी है। दूसरा, बाद में जोड़ एवं घटाने की संक्रियाएं बाईं ओर से दाईं ओर जिस क्रम में हो उसी क्रम में करनी है। कोष्ठक में से एक से अधिक संक्रिया होने पर उपयुक्त दोनों नियम का पालन करते हुए संबंधित संक्रिया पहले करो। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करना है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा दिया गया है, 40 गुणे 10 भागे 5 धन 17। अब इसमें गुणा और भाग में बाईं तरफ से करेंगे अगर तो पहले गुणा है, तो 40 में 10 का गुणा किया तो 400। नीचे बाकी सभी संख्याओं को जैसे तैसे वैसे लिख लेंगे। 400 में 5 का भाग दिया 80। गुणा के बाद भाग बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हैं, 80 में 17 जोड़ दिया 97। यहाँ कोष्ठक दिया हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 80 भागे फिर कोष्ठक आ गया। कोष्ठक में 15 धन 8 ऋण 3। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक में गुणा और घटाना दिया हुआ है तो जो पहले आएगा उसको हल करेंगे। तो पहले आया है 15 और 8 23, तो 23 आ गया नीचे। और बाकी जो संक्रियाएं बाकी दूसरी संख्या दूसरी पंक्ति में करेंगे और जैसे जो संख्या जहाँ पर है उसको वहीं पर लिख लेंगे। 80 भागे 23 ऋण 3 धन 5। अब 80 फिर से यहाँ कोष्ठक है, 23 में से 3 घटाया तो 20 आ गया। अब अगली पंक्ति में आ गया 80 भागे 20 धन 5। अब कोष्ठक हट गया है तो बाएं से दाएं की तरफ जाना है और भाग की संक्रिया सबसे प्रथम करनी है। तो 80 में 20 का भाग दिया तो 4 आ गया और धन 5, तो 4 और 5 को जोड़ा तो 90 आ गया। अब उदाहरण दूसरा भी दिया गया। इन्हीं उदाहरणों के आधार पर प्रश्न संग्रह 15, ध्यान दो जरा। क्रियाओं का क्रम स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक बार कोष्ठकों का उपयोग करना पड़ता है। उसके लिए छोटा कोष्ठक देखो, छोटा कोष्ठक किस प्रकार लिखा गया है। बड़ा कोष्ठक ये इस प्रकार से लिखा होता है और धनु कोष्ठक इस प्रकार से लिखा गया। इसका उपयोग करते हैं कोष्ठक हल करते समय सबसे अंदर के कोष्ठक की संक्रियाएं हल करते हैं, बाद में उसी क्रम से बाहर के कोष्ठक की संक्रियाएं करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह 25, ऊपर दिए गए नियमावली और कोष्ठकों के अनुसार से अभी हमने जो तुम्हें जानकारी दी है उसके अनुसार से करना है। अधिक जानकारी हेतु यहाँ पदावली का समय, चिन्हों का क्रम, कोष्ठक को का भाग गुणा जोड़ घटाना, कोष्ठक की संक्रिया, का यानी गुणे, का की का गुणाकार,
भा यानी भागाकार, गुणा यानी गुणाकार, जोड़ यानी जोड़, घ यानी घटाना। इस तरह से करना है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।